गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में नमन है। उनके रचना विवेक चूड़ामणि का मैं अर्थ सहित अनुवाद हिंदी में भावार्थ जो मुझे समझ में आता है आपको समझाते हुए सुनाती हूँ। आज मैं आपको 215 श्लोक से हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। अब जितना तक सुना लूँ वो आखिरी में लिख दूंगी आपको, इतना सुनाया। आत्मस्वरूपण निरूपण के पहले आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न जो किया था शिष्य ने कि पंचकोश जब झूठा है तो हम आत्मा को कौन जानेंगे, आत्मा क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो उसी का उत्तर देंगे श्री गुरुरुवाच सत्यमुक्तं त्वया विद्वन्नि पुरोसि विचारणे अहमादि विकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु। गुरु कहते हैं, हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है। विचार करने में तू तो बड़ा कुशल है। अरे जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं वैसे ही उनका अभाव भी है। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता है, अपने सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सबके साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता है। यानी कोई दूसरा किसी चीज को अनुभव करेगा तभी तो वह दूसरा साक्षी होगा, लेकिन आत्मा को तो दूसरा कोई देख नहीं रहा है, तो वो कौन उसको साक्षी है? तो यहाँ पर वही समझाएंगे कि अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम यानी मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपने आप को समझ। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपने आप ही को मान बैठता है। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सबको छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक, इनसे पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत सत दोनों से भिन्न, नित्य विभु, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है, यानी जीवात्मा। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक से रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता है। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। यानी
ब्रह्म और आत्मा एक है, अभेद नहीं है इसमें। यह जान लेने से ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसीलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद रस स्वरूप प्रत्यक अंतरतम और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है। अब सुनिए ब्रह्म और जगत की एकता। ब्रह्म और जगत में कैसे भिन्नता और एकता दोनों पदार्थ बताएंगे इसमें। यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित अर्थात निर्विकल्प ब्रह्म ही तो है। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं हो सकता, क्योंकि सब और तो मृतिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृतिका से पृथक नहीं हो सकता। यानी घड़ा मिट्टी से बना है तो मिट्टी के बिना घड़े का स्वरूप नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है। अब यहाँ ठीक से समझिए कि यह जगत भी ब्रह्म स्वरूप है। अगर ब्रह्म न रहे तो यह जगत का मिथ्या है, जगत का कल्पित मात्र होगा, इसका कोई पृथक स्वरूप नहीं होगा। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मिट्टी के बिना घड़े का स्वरूप नहीं हो सकता, उसी के प्रकार ब्रह्म के बिना इस जगत का स्वरूप नहीं हो सकता। जैसे घड़ा कार्य रूप मिट्टी के कार्य रूप करने से घड़ा बना, उसी तरह ब्रह्म से कार्य रूप होने से यह जगत बना। जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको समझाया। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता, इसीलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मृतिका ही है। सत्य ब्रह्म का कार्य सकल प्रपंच सत्य स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है उससे पृथक है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। जो कहता है यह जगत प्रपंच और ब्रह्म अलग है, तो उसका मोह प्रपंच से नहीं अलग हुआ है। उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है। इसीलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता होती ही नहीं है। अब यहाँ मैं समझा रही हूँ कि मूल तत्व तो ब्रह्म है, ब्रह्म से ही यह संसार बना है। अगर मूल तत्व ब्रह्म ना रहे, जो पदार्थ जिससे बनने वाला मटेरियल जिसको बोल रहे हैं आप, तो वो ना रहे तो फिर यह संसार कैसे बनेगा। यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है। जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म से यह जगत बना है, तब यह ब्रह्म स्वरूप हुआ है। समझिएगा, आत्मा की अनंतता में दोष आता है अगर जगत को सत्य मानेंगे। क्यों? और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है। कैसे? तथा ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं है। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्ण चंद्र ने यह निश्चित किया है कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ, न वे ही मुझ में स्थित हैं। यदि विश्व सत्य होता, अगर यह संसार सत्य होता, तो सुसुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय उसकी कुछ भी महसूस अनुभव या दिखता नहीं है, प्रतीति नहीं होती। इसीलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है यह जगत। इसीलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं, उसकी पृथक प्रतीति तो गुड़ी से गुड़ आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की ही वास्तविकता है। वास्तविकता ही क्या, वह तो अधिष्ठान ही ब्रह्म से उस प्रकार भास रहा है जो जगत को
सत्य मान रहा है तो वह उसका ब्रह्म है, क्योंकि वह तो अधिष्ठान ही ब्रह्म से उस प्रकार भास रहा है। यानी यह जगत ब्रह्म के स्वरूप से भास रहा है, ईश्वर के स्वरूप से भास रहा है। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार ब्रह्म से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है। इदम जगत, यह जगत है। इसमें इदम का अर्थ होता यह रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है। अब आप सुनिए ब्रह्म निरूपण। ब्रह्म क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ब्रह्म निरूपण में इसीलिए पर ब्रह्म सत, अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञान घन, निर्मल, शांत आदि अनंत रहित, अक्रिय और सदैव आनंद रस स्वरूप है। यह समस्त मायिक भेदों से रहित है, माया के भेदों से रहित है। नित्य सुख स्वरूप, कला रहित और प्रमाण आदि का विषय है। तथा वह कोई अरूप, अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। उसका कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप जो धारण होता है वही ब्रह्म प्रपंच के रूप में दिखता है। बुद्ध जन उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी से रहित, अनंत, निर्विकल्प, केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं। केवल वह अखंड चैतन्य है। वह ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य, मन वाणी का अविषय, यानी मन और वाणी से कहने का विषय नहीं है। अप्रमेय है, आदि अंत से रहित, परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है। महावाक्य का विचार। महावाक्य जो एक शब्द है तत्वमसि, इसी को अब समझावेंगे। तत्वम पदाभ्याम विधीयमानयोर ब्रह्मात्मनोः शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्यातयोस्तत्त्वमसीति सम्यगेकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। इसमें जो तत्वमसि है इसे ही वो समझाएंगे। यह महावाक्य पर अब वो विचार कर रहे हैं गुरुजी। क्या, कैसे? आदि वाक्यों के तत्वमसि, आदि वाक्यों के तत् और त्वम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। जैसे उन सूर्य और खद्योत जुगनू को कहते हैं। सूर्य और जुगनू की तुलना, राजा और सेवक की तुलना, समुद्र और कूप की तुलना, सुमेरु यानी पहाड़ और एक परमाणु यानी एक छोटा सा कण के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्ष्यार्थ में कहा गया है। वाच्यार्थ में नहीं, लक्ष्य करके उसको समझाया जाता है, उसका अर्थ नहीं रहता है। उन दोनों का यहाँ विरोध उपाधि के कारण है और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है। ईश्वर की उपाधि महत्त्ववाद की कारण रूपा माया है तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश है। पहले मैंने पंचकोश पूरा आपको सुना दिया है, कैसे पंचकोश को झूठा करके ब्रह्म को अलग करके, जैसे धीरे धीरे दही में से मक्खन निकाल रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी, आत्मा रूपी मक्खन को। कहते हैं ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार बाध हो जाने पर, यानी निषेध हो जाने पर, जो कि वो कर ही रहे हैं, निषेध हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है और न जीवात्मा ही। कैसे? जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है, राज्य है तभी राजा है, ऐसे राजा नहीं है। तथा ढाल सैनिक की, इन दोनों उपाधियों के न रहने पर न कोई राजा है और न ही कोई योद्धा है। ब्रह्म में कल्पित द्वैत को अर्थात आदेशों नेति नेति इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती है। इसलिए श्रुति प्रमाणानुकूल युक्ति से उपर्युक्त उपाधियों का बाध करना चाहिए। यह दृश्य कल्पित होने के कारण कल्पना मात्र है, इसलिए रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है।
ऐसे ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उनका जो एक भाव बचा रह जाता वही जानने योग्य है। किसका एक भाव? जीव और ईश्वर का, वही जानने योग्य है। जीवात्मा और परमात्मा की अखंडक रसता की सिद्धि के लिए महावाक्य में लक्षणा करने से ही उनका ज्ञान होता है। उनका ठीक ठीक ज्ञान न तो जहती लक्षणा से होता है न अजहती से ही। इसलिए इस जगह जहत्य जहती लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। वह देवदत्त यह है। समझा रहे हैं वाक्य से, कहते हैं वह देवदत्त यह है। तो इस वाक्य में क्या संबंध है? इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व है और यह शब्द अपरोक्षत्व है। इन दोनों में विरुद्ध धर्मों का बात करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता बतलाई गई है, उसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और त्वम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतःकरण, इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का बाध करें यानी निषेध करें। शुद्ध चैतन्यांश की एकता कही जाती है। बात करके शुद्ध चैतन्यांश की एकता कही जाती है, निषेध करके। इस प्रकार लक्षणा द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतनांश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय प्राप्त करें। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यहाँ पर तो इन्होंने एक वाक्य लिया है, कहीं श्रुति से किसी वेद से लिया होगा। और आगे की वीडियो में ब्रह्म भावना यह इसका हिंदी भावार्थ सुनाऊंगी। प्रथम तो मैं खुद बहुत पढ़ती, क्योंकि मेरा प्रिय वस्तु है आत्मा को जानना, और इसलिए समझकर अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप जिस प्रकार से समझें थोड़ा कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।